नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। त्योहारों के रंग हंगामा टाइम्स के संग की आज की कड़ी में जाने मानी शख्सियत उत्तर प्रदेश की आज हमारे साथ में है। किस तरह वो दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, किस तरह से आज तक बचपन से उनका क्या फेस्टिवल रहा है जो फेवरेट है, और इस दिवाली वो क्या खास कर रहे हैं। अपने स्कूल में शिक्षा के साथ संस्कार का तो वितरण करते ही हैं, उनके जीवन में इस बार ये रोशनी के त्योहार क्या लेके आ रहा है ये भी जानते हैं। सर, आपने परिचय के साथ बताइए दर्शकों को, इस दिवाली क्या खास कर रहे हैं आप। इस समय मैं समाजवादी पार्टी का प्रदेश सचिव की हैसियत से आपसे मुखातिब हूँ और लोहिया ट्रस्ट का मैं ट्रस्टी भी हूँ। दिवाली एक ऐसा त्यौहार है जो अंधकार में प्रकाश की ओर ले जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि दुनिया इस समय कितने अंधकार में जा रही है। दो जगह पर विश्व युद्ध होने वाला है या मुहाने पे खड़ा है। ऐसे में दिवाली में आप जब रामचंद्र जी वापस आए थे तो लोगों ने खुशियों के दीप जलाए थे। अब ऐसे में हमको देखना है अपने गांव से लेकर भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि दो विश्व युद्ध हमारे मुहाने पर खड़े हैं। हजारों आदमी, हजारों बच्चे बेघर हो गए हैं या मर गए हैं या मौत के कगार पर। ऐसे में दिवाली को मनाना कितना अजीबोगरीब लग रहा है। मैं आज इस अवसर पर केवल एक ही संदेश देना चाहता हूँ, रामचंद्र जी की तरीके से, भगवान कृष्ण की तरीके से, हे ईश्वर, इन नेताओं के मन में ऐसा आए, ऐसा कुछ हो जाए कि दिवाली में इनके अंदर जो अजीब गरीब बदला लेने की भूख वो ख़त्म हो जाए और विनाश ख़त्म हो जाए। विनाश होने में अब चंद मिनट बाकी हैं। जिस तरीके का माहौल है, अगर एक भी एटॉमिक बम या परमाणु बम या मॉलिक्यूलर बम गिर गया तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी। दुनिया ख़त्म होने के मुहाने से बचाने के लिए आज दिवाली के दिन सब लोग प्रतिज्ञा करें कि सबके अंदर राम जाग जाए, सबके अंदर कृष्ण जाग जाए। कृष्ण भगवान होते हुए भी कई बार गुस्से में सुदर्शन चक्र को उठाया, लेकिन फिर उन्होंने वापस ले लिया। वो स्वयं रथ हाँकते गए और अर्जुन से सबका नाश करवाया जो गलत व्यक्ति थे, लेकिन खुद उन्होंने कोई कभी कैसी गलती नहीं की। आज इसी मौके पर मैं ईश्वर से भी प्रार्थना करता हूँ कि धरती के वो बचाने के लिए सबके अंदर अच्छे ख्यालात लाओ, तभी हम सही मायनों में दिवाली बना पाए। अच्छे ख्यालात से याद आया, जाना नहीं चाहिए, लेकिन हम राजनीति से भी कहीं ना कहीं बहुत गहरा नाता है आपका और संबंध सभी से अच्छे हैं। कुछ वाद विवाद चल रहा है, जैसे कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के मुंह से जो शब्द निकल गए हैं, उसको किस तरह देखते हैं सर आप? और जो उन्होंने कहा है, आपको क्या लगता है? अपने विचार जो आपके हैं वो हम चाहते जनता से आप शेयर करें। बिहार के मुख्यमंत्री जी आदरणीय नीतीश कुमार जी को मैं बहुत अच्छे ढंग से जानता हूँ और आपको पता है कि बिहार से कुछ रिश्ता उत्तर प्रदेश का है, विशेषकर मुलायम सिंह यादव का भी है। लालू जी के समधी हैं वो। तो अब नीतीश जी जो इतना सीधा नेता था, उसके मुख पर क्या आ गया कि उसने इतनी ऐसी बातें सदन के सामने विश्व पटल पर रख दी, जिसको सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है न सुनाने में अच्छा लग रहा है। हे ईश्वर, ऐसे नेताओं को ऐसा कुछ कर दो कि बोलते समय अपनी जीभ पर कंट्रोल रखें, अपनी जीभ। और मैं धन्यवाद देता हूँ नीतीश जी को कि उन्होंने अपनी गलती को सदन में माना। उन्होंने माना कि हमसे गलती हुई, अक्षम्य अपराध किया है, क्योंकि उनके बगल में ही विधायिका भी बैठी हुई थी, मंत्राणी भी बैठी हुई थी और जीवन का हर व्यक्ति, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, टीवी पे लाइव देख रहा था। उन्होंने अक्षम्य अपराध किया, लेकिन उन्होंने स्वयं अपने आप को अपराधी घोषित कर सबसे क्षमा मांगी है। हे ईश्वर, उनकी इस घटना के लिए उनको क्षमा किया जाए, बाकी उन्होंने अपराध अक्षम्य किया है। राजेश जी के सिवा ये कोई नहीं कह सकता। इन्होंने अपनी बातों से ये चीज़ जाहिर किया, जो गलती हुई इन्होंने शब्द, यानी होती कि लड़ाई को कहते हैं कि आग देना। कुछ लोगों के बयान में ये होता है कि उनके खिलाफ बोल गए, पब्लिसिटी। इन्होंने जो कहा, उनकी गलती भी मानी और बड़े सौम्य स्वभाव से ईश्वर से क्षमा मांगी। जो उन्होंने की है गलती इन्होंने नहीं की, लेकिन क्षमा जो है इन्होंने मांगी। लेकिन सर, मैं आपको लेके चलती हूँ बचपन की तरफ, जब आप दिवाली सेलिब्रेट करते थे। उसके बिना तो वो सब कुछ रहे नहीं।
किस तरह से क्या यादें हैं सर दिवाली को लेके आपके जीवन में? ऐसी दिवाली जो यादगार रही हो जीवन की आपकी, कुछ हमारे दर्शकों के लिए, जो आपकी जनता आपको प्यार करती है, क्या उनके लिए कुछ यादें जो आप संजो के रखें और हम तक पहुंचाएं? देखिए बेटा, मैं गांव की पृष्ठभूमि का हूँ। गांव में दिवाली मनाते समय किस तरीके से दिवाली मनाई जाती थी, कूड़े के ढेर में आग लगाकर भी बच्चे ताली बजाते थे। तमाम ऐसी चीज़ें थी कि हम उनको पटाखे के रूप में यूज करते थे रात को, दिवाली होने से पहले। तो दिवाली एक शब्द है जो ये दृष्टिगत करता है कि अंधकार से हम प्रकाश की ओर जाएं। लेकिन दिवाली में कुछ ऐसी वादियाँ अब आ गई हैं सामने जिनका मैं विरोध करना चाहता हूँ। भले ही हमने वो कार्य बचपन में किया हो, लेकिन अब बचपन को मैं वो कार्य करने से रोक रहा हूँ। दिवाली में पटाखों की जो मार बहुत आपस में कंपटीशन चल रहा है रईसों में और गरीबों में, और किस तरीके से पटाखे एक से दूसरी जगह जाकर किस तरीके से आग लगा रहे हैं और गरीब की बसी बसाई झोपड़ी को पल भर में ख़त्म कर रहे हैं, ये पूरी तरीके से बैन इसमें होना चाहिए। पटाखों के द्वारा जिस तरीके से आप देख रहे हैं, इसी समय नोएडा और दिल्ली की क्या स्थिति हो गई है, जबकि अभी दिवाली का दिन नहीं आया है। अगर यही चीज़ आई तो हमको सांस लेने में, हमको अपने आप को सर्वाइव करने में बहुत कठिनाई होगी। मैं चाहता हूं कि ऐसा कुछ किया जाए बच्चों के द्वारा कि हमारी जो दिवाली हो वो पूरी से सौम्यतापूर्वक हो। हम रंगों से खेलें, लेकिन रंग भी ऐसे हों जो हानिकारक ना हों। यानी कि दिवाली दियों का त्यौहार है, मिठाई का त्यौहार। आप मीठा खाइए, बांटिए, दिए जलाइए, अंधकार को मिटाइए, लेकिन पोल्यूशन ना करिए। तो जनता को किस तरह से दिवाली की शुभकामना देना चाहते हैं सर? जो उत्तर प्रदेश की या देश की जनता आपको देख रही है, उनको किस तरह शुभकामना देते हैं सर? दिवाली की शुभकामना मैं ऐसे देना चाहता हूँ, अपने से बड़ों का सम्मान करें, बुजुर्गों को बहुत भगवान का दर्जा दें, माता पिता को भगवान माने। बदकिस्मती से हमारे माता पिता ये पहली दिवाली में बिलग्राम में मनाने जा रहा हूँ जब मेरे दोनों लोग नहीं होंगे। तो इसका दर्द हर किसी को हाथ में होता है। भगवान करे ये दर्द जल्दी किसी के पास आए। तो दिवाली को सद्भावना से मनाना, दिवाली को अच्छे संदेश से मनाना, दिवाली को प्यार का त्यौहार मनाना और दिवाली पर अच्छा संदेश देना, यही दिवाली मनाने का परम कर्तव्य है। राम और कृष्ण के कदमों पे चलना ही दिवाली का संदेश है। राम इतने मजबूत होते हुए भी उन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जो कि एक भगवान कर सकता था, और उन्होंने नहीं किया। ये संदेश दिया है कि अताताई को मारने के लिए ईश्वरीय शक्ति नहीं बल्कि आत्मीय शक्ति होनी चाहिए। कृष्ण ने कभी भी सुदर्शन मारने के लिए नहीं चलाया। कृष्ण ने कुश्ती लड़कर अपनी शक्ति से चाणूर और मुष्टिक को ख़त्म किया। रामचंद्र जी ने भी रावण को ऐसे नहीं मारा, उनके भाई को अपने साथ में लेकर ये जान लिया कि इसकी नाभि में अमृत है, और उस जगह मारकर एक आत्मिक तौर पर, एक आध्यात्मिक तौर पर उन्होंने उसका वध किया। तो ये संदेश देता है कि जाए सत्य पर डटा रहे। अगर आप विद्वान हैं, अगर मैं आपको विद्वान कहूँगा, आप अगर अच्छी हैं तो मैं आपको अच्छा कहूँगा, तो ये अडिग होना चाहिए। ये वातावरण में के अनुसार बदलना नहीं चाहिए। भगवान भगवान होता है, माता पिता माता पिता होते हैं, बड़ा भाई बड़ा भाई होता है, बहन बहन होती है। इसीलिए सत्य पर सत्य की ही विजय हो सकती है, असत्य पर सत्य की विजय होगी। जब जब असत्य आगे बढ़ा है, चाहे रावण के रूप में चाहे कंस के रूप में, जीते हमेशा राम और कृष्ण ही हैं। तो मैं आज दिवाली के मौके पर सत्य की विजय के लिए संकल्प करता हूँ और असत्य को गर्त में डालने के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। हमारे बड़े ही हैं जो हमें ये सिखाते हैं कि किस तरह से फेस्टिवल सेलिब्रेट करना चाहिए फैमिली में, और फैमिली के साथ जो फेस्टिवल का मज़ा है, जो रंग है, जो रोशनी है, वो कहीं नहीं, अकेले नहीं हो सकती। संस्कारों भरा त्यौहार इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि भगवान ने भी इंसानी रूप में आके हम सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए अपने फैमिली के साथ। और बड़ी से बड़ी परेशानियों को इंसान को लड़ने के लिए खड़ा होना पड़ता है, और सरने का सत्य के साथ आप रहो। सत्य के साथ बहुत ताकत है, ईश्वर की शक्ति है। तो इस दिवाली हंगामा टाइम्स ऐसे ही शख्सियतों से मिलवाता रहेगा, किस तरह सेलिब्रेट करें वो भी बताता रहेगा।
और बने रहिए आप हंगामा टाइम्स के साथ। अभी हम स्कूल में आए हैं और आपको भी दिखाते हैं किस तरह से आज सेलिब्रेशन हो रही है, किस तरह बच्चों के लिए स्कूल को तैयार किया जा रहा है, किस तरह सजावट, उनका परिचय जानते हो, साथ में ये भी देखते हैं वो किस तरह सेलिब्रेट करें, बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता से क्या कहना चाहते हैं जानते हैं। मैम, इस बार दिवाली आप कैसे सेलिब्रेट कर रही हो और किस तरह बच्चे सेलिब्रेट करें, क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार, मैं पायल मेहंदी रत्ता मॉडर्न इंडियन स्कूल की प्रधानाध्यापिका हूँ। मैं सभी अभिभावकों और सभी बच्चों को सर्वप्रथम दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और इस बार हम दिवाली और बाल दिवस दोनों ही एक साथ अपने स्कूल में बहुत अच्छे ढंग से सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छी फेट लगाई गई है। मैं सभी अभिभावकों को और सभी बच्चों को दोबारा से दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। वो घर पर रहें और बहुत सुरक्षित तरीके से अपने बड़ों के साथ इस दिवाली के पर्व को मनाएं। धन्यवाद।